Now let us start discussing lecture number 3. Today we shall discuss a very important point, a rate law. ये जो पॉइंट है ना, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो है लगभग 10 मिनट का, पर आपके टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर लगभग 10 प्रॉब्लम लेकर है। तो ये 10 मिनट का थ्योरेटिकल पोर्शन यदि आप सुन लेते हो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में एकदम बहुत आसानी रहेगी। तो रेट लॉ जो है इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration of reactant which actually influence the rate at a given temperature for a given time instant is called rate law expression or rate law. अब इसको समझाने के लिए देखो डेफिनेशन को मैं एक एग्जांपल लेता हूं। क्या हुआ मालूम है? से ऐसी रिएक्शन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड react with fluorine to give नाइट्रिल फ्लोराइड। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसका मैकेनिज्म कैसा है मालूम है? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड combines with fluorine to form NO2F plus F. Or step 2, the reaction takes place in 2 steps. F combines with NO2 to form NO2F. ये दोनों रिएक्शन को यदि आप ऐड कर दोगे तो आपको ये रिएक्शन मिलेगी। अब रिएक्शन जो है इसमें से ये मैकेनिज्म में ये पहली स्टेप स्लो है और दूसरी स्टेप फास्ट है। This has been found experimentally. अब आप बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है कि फास्ट स्टेप पे डिपेंड करता है? आपने SN1 मैकेनिज्म देखा है, तो बताओ SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में था। रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है कि फास्ट स्टेप पे? निश्चित तौर पर स्लो स्टेप पे। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसा लिखेंगे मालूम है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इसमें के भी कौन लेना है मालूम है आपको? रिएक्टेंट लेना है। देखो स्लो स्टेप में की भी रिएक्टेंट कौन है? ये रिएक्टेंट है। तो अब यहां लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2, या आप लिख सकते हैं rate of reaction is equal to K into concentration of NO2 into concentration of F2, where K is a constant called as rate constant. तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। तो शुरुआत में मैंने क्या डेफिनेशन बताई आपको? ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, this one, which denote true rate of reaction in terms of concentration of reactant. देखो यहां कौन दिया हमने? concentration of NO2 and concentration of F2, reactant की true rate of reaction। ऐसा क्यों बोला मालूम है? NO2 to the power 2 लिखा क्या? नहीं, हमने लिखा NO2, यानी ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज नॉट रिटन बाय मेयरली लुकिंग एट द रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन की तरफ देखा और लिख दिया, ऐसा नहीं होता। हमको देखना पड़ता है कि वो रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा है, कितने स्टेप में रिएक्शन होती है, उसमें से स्लो स्टेप कौन सी है, और फिर स्लो स्टेप के रिएक्टेंट।
रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन NO2 एंड F2, और इसलिए बोला है ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द रेट, जिसके ऊपर सही में रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है, विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द रेट एट ए गिवन टेम्परेचर। एट ए गिवन टेम्परेचर क्यों कहा? क्योंकि टेम्परेचर यदि चेंज हो जाए, इफ टेम्परेचर चेंजेस रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, और इसलिए एट ए गिवन टेम्परेचर ऐसा फॉर ए गिवन टाइम इंस्टेंट, ऐसा क्यों बोला मालूम है? रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार का था, लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने डिस्कस किया था। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, तो हम कौन सा लेते हैं? इंस्टेंटेनियस, और इसलिए बोला है एट ए गिवन टाइम इंस्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट लॉ। तो फिर से एक बार समझा देता हूं, क्या बोला सर? ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, देखो, विच डिनोट ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration of reactant which actually influence the rate of reaction at a given temperature for a given time instant is called rate law expression or rate law। आई बात समझ में? अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा? इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन रेट लॉ। स्टेटमेंट, यह भी तो आपको 2-3 बार मैंने बताया, वो एक्सप्लेनेशन, दिस इज एक्सप्लेनेशन आ रहा है में। अब एक एग्जांपल जो है वो आपको एडिशनल बताता हूं मैं। देखो एडिशनल एग्जांपल क्या है? एक रिएक्शन बताता हूं। रिएक्शन इस प्रकार से है, कैसी रिएक्शन है कि ट्वाइस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड decompose to give H2O and O2. For this reaction, the rate of reaction is found to be, experimentally it is found to be proportional to concentration of H2O2. Proportional to concentration of H2O2. Write the rate law. Right? Rate law. Rate of reaction according to rate law will be K into concentration of H2O2 to the power 2 नहीं, क्या बोला था मालूम है मैंने? For this reaction, the rate of reaction is experimentally found to be proportional to the concentration of H2O2, इसलिए H2O2। आई बात समझ में? अब आप क्या करो, थोड़ा वीडियो पॉज कर दो और ट्राई दिस पेज नंबर 122, ये सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो, किया वो वीडियो पॉज? पेज नंबर 122 पर का ट्राई दिस देखो, सॉल्व। मैं यहां पर आंसर लिख कर देता हूं, वीडियो को पॉज कर दो, आप सॉल्व करो, फिर वीडियो चालू करके आप आंसर देख लेना। आंसर रहेगा रेट इज इक्वल टू K into concentration of NO2 to the power 2। आप बोलोगे सर CO नहीं लिखा क्या? तो आपका जो ट्राई दिस है वो पढ़ लो, वहां लिखा है एंड इंडिपेंडेंट दैट ऑफ CO, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ये जो क्वेश्चन है ट्राई दिस, वो CO के ऊपर निर्भर नहीं करता। और क्या लिखा था मालूम है? Proportional to square of concentration of NO2, and therefore your answer will be like this। तो ये हो गया आपका आज का डिस्कशन रेट लॉ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और अच्छा पॉइंट चालू करेंगे। तो मेरा आपको यह एडवाइस रहेगा कि मैं लगातार बहुत सारे वीडियो आपके लिए YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ। आप क्या करो, मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट एज सुन एज आई अपलोड द वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन। फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months I am going to upload lots of video, so subscribe।